दोस्तों 23 तारीख के आंसर की को मिलाने के बाद अब बारी थी 24 तारीख के दोनों शिफ्टों के आंसर की को मिलाने की। 24 तारीख में भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखे जा रहे हैं दोनों शिफ्टों में, इसके आंसर को बोर्ड द्वारा कुछ अलग दिया गया है लेकिन बच्चों द्वारा कुछ और माना जा रहा है। और ऐसा ऑप्शन ही दिया है कि एक ही क्वेश्चन में एक ऑप्शन को हिंदी में लिख दिया और दूसरे ऑप्शन को इंग्लिश में लिख दिया है। अब बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ही, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। मान लो अगर किसी चीज़ को हिंदी में माद कहते हैं और इंग्लिश में डेन कहते हैं तो क्या लगाओगे? कोई डेन लगा सकता है, कोई माद लगा सकता है, लेकिन सही तो दोनों हैं। खैर वो सारी चीज़ें अभी बाद में बात करेंगे। अब एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि जितने लोगों ने अपना कट ऑफ 100 के ऊपर बताया था उन लोगों का अब कहीं न कहीं नंबर धीरे-धीरे घसक-घसक के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये समझिए कि आज तक जो होता आया है ना वही इस बारी भी हो रहा है। बच्चे कहीं न कहीं फालतू चीज़ या फिर झूठ बोल के ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे तो एकदम समझ लो कि लगभग 300 में 250 ही नंबर जा रहे हैं। पहले वीडियो में भी बोला था कि 220 नंबर पाने वाले लोग 200 नंबर पे मेरिट जाने के बाद भी नहीं होते हैं। ऐसा रीज़न क्या है? क्योंकि वो झूठ बोले होते हैं ना, एक्चुअल में 220 होता नहीं है। अगर आप 200 के आस-पास हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। वैसे भी 23 तारीख को जो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे अदर लोगों की तुलना में। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये बता दिया गया है कि पाँचों दिन के 10 शिफ्टों में से बराबर-बराबर लड़के लिए जाएँगे डीबीपीएसटी के लिए। इसका मतलब समझ रहे हो ना? कि अगर आपके नंबर ठीक-ठाक हैं और थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ेशन का सहारा रहा तो कहीं न कहीं आपकी नैया पार हो जाएगी और बस ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, ठीक है? बाकी अगर आपका पेपर 24 तारीख को हुआ था तो आप लोग आपत्ति ज़रूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे कोई और तो कर ही देगा। सोचो अगर यही सोच-सोच के कोई आपत्ति नहीं किया तो क्या होगा? तो इस वजह से आपत्ति ज़रूर करिए। पैसा ₹1 भी नहीं लग रहा है। आराम से रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और अपना रोल नंबर डालने के बाद आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपत्ति करने लायक है, उसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या फिर किसी भी बुक से या फिर गूगल से या कहीं से भी जहाँ पे वो क्वेश्चन मिल जाए आपको, उसका फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए और बता दीजिए भैया आपके द्वारा ये गलत बताया गया था और मेरे द्वारा जो बताया गया है वो सही बताया गया है। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 100 के कहीं न कहीं आंसर की तैयार कर दिया गया है, मतलब क्या ही हम बताएँ। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये भी जानने की ज़रूरत है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था 24 के पहले और दूसरे शिफ्ट का जिसमें आपत्ति किया जा सकता है, जिसमें उम्मीद है कि नंबर मिल जाएँगे। तो चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ का है। इस क्वेश्चन को भी देखा जाए तो इस पे भी आपको आपत्ति करना चाहिए। अब आपत्ति क्यों करना चाहिए ये भी देख लीजिए। तो सीरीज़ में 2, 5, 10, 17 लिखा हुआ है। अगर कायदे से इसमें देखा जाए मतलब जो जनरली बच्चे आंसर माने होंगे तो 2, 3, 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो जनरली लोग 26 आंसर मार के आए होंगे, लेकिन अब ये बताइए 26 होगा कि नहीं होगा? तो 26 तो होगा, बट ये भी ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि 2 के बाद 3 का गैप है 5, फिर 5 के बाद 5, फिर 10 के बाद 7, 7 के बाद 9 की जगह पे 11 भी तो हो सकता है, क्योंकि 11 अभाज्य संख्याएँ हैं और 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर 17 में 11 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। तो इसमें भी आप जाके आपत्ति कर सकते हैं। वो भर्ती बोर्ड के ऊपर है कि वो कौन-सा ट्रिक इसमें मानेगी या फिर कौन-सा तरीका इसमें मानेगी। तो एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें आपको जाके किसी न किसी तरीके से करेक्शन करना चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन आ जाता है एनालॉजी का जिसमें दिया हुआ है कुत्ता केनल में रहता है तो शेर कहाँ रहता है? अब देखो यहाँ कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ क्या आ गई? माद मतलब जहाँ शेर रहता है और डेन को भी माद कहते हैं। जनरली लोग मांद लगा के आए हैं, सही डेन को माना गया। अब ये कौन-सा बेवकूफ़ी है भाई, आप ही बता दो ज़रा। मतलब जैसे लग रहा है कि हम एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हैं और हमसे इंग्लिश का टेस्ट लिया जा रहा है। भाई, ये भी तो ध्यान दो कि एक ही में 2 ऑप्शन देने का क्या ज़रूरत था? वो भी जिसका हिंदी में मतलब वही निकलता हो। बट कोई दिक्कत नहीं, वो एक होता है ना कि फाइनल आंसर की जारी करने में मज़ा तभी आता है जब आपत्तियाँ कुछ आई, जब कुछ न कुछ आपत्ति डालने के लिए मौका बच्चों को दिया जाए, तो इसी वजह से मौका दे दिया गया। तो बाकी इन तीनों पे आप लोग आपत्ति ज़रूर लगा दीजिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया मोटी-मोटा 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके नंबर मिलने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि उसके नंबर मिल जाएँ। लेकिन वैसे भर्ती बोर्ड बहुत अकड़ू टाइप का है, भर्ती बोर्ड जल्दी सभी क्वेश्चनों को रिकरेक्ट नहीं करता है। एक आध दो मतलब ऐसे समझो कि लगभग 30 से 40% क्वेश्चन का ही आंसर रिवाइज़ करके सही देता है, नहीं तो मान लेता है किसी न किसी तरीके से। अब जैसे रीज़निंग में क्लासिफ़िकेशन, एनालॉजी हो गया, आप बताओगे कि मैं ये ट्रिक लगाया हूँ, वो बता देंगे भैया मेरे हिसाब से ये होगा, तो उसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब 50-50 का चांस है।
तो ये ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं तो आप किसी पे भी लगाए होगे तो आपको कॉमन नंबर मिलेगा, मतलब आपको भी मिलेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन का ए और सी ऑप्शन सही है, आपने ए लगाया मैंने सी लगाया, तो दोनों को नंबर मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में नुकसान होता है। बस कुल मिला के ये मतलब समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन को हटा लिया जाए तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा। बाकी आप लोग आपत्ति करिए, अच्छे से मिलाइएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे मिलाएं। जब पेपर हुआ था तो एक आपके पास कॉपी मिली होगी OMR की फ़ोटोकॉपी, जो अभ्यर्थियों के लिए ही मिलता है। उस पे आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन का गोला किया है उसमें छपा रहता है, उसी से आप लोग मिला लीजिएगा। तो उससे एकदम एक्यूरेट अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आप करके आए हो और बाकी यहाँ कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। बाकी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और इस बार झूठ मत बोलना भाई, बहुत झूठ बोल बोल के बड़े बड़े चैनलों को आप लोगों ने गुमराह कर दिया। बेचारे जो 195 190 के आसपास हैं उनकी तो सांसें रुकी पड़ी हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। बहुत सारे पोस्ट हैं आपको पता है, और महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगा बहुत ढेर सारे पोस्ट हैं। तो आप लोग रनिंग करते रहो, मौका ज़रूर मिलेगा। बाकी ऐसे ही आगे की जो भी जानकारी आती रहेंगी किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सारी जानकारी आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से आती रहेंगी। बस आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाली है या पहुंचा रही है, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।